સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ જે છે અત્યારે જોરશોરથી તમામ જગ્યા ઉપર ચાલી રહી છે. તો સાથે સાથે વાત કરીએ જો દેશની, તો દેશની અંદર 5 રાજ્યોમાં પણ ચૂંટણીઓનો માહોલ જે છે તે જોરશોરથી ચાલી રહ્યો છે. તેવામાં ખાસ કરીને વાત કરીએ અત્યારે હાલ ગુજરાતમાં રાજકારણમાં જે છે તે ઘણા બધા બદલાવો જે છે તે અત્યારે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. આ ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય, આમ આદમી પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ હોય, તમામ દ્વારા જે છે જોરશોરથી પ્રચાર પ્રસાર અત્યારે હાલ જે છે તે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ તેમજ ને લઈને જે છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે અત્યારે અમદાવાદમાં જે છે તે લોક જનશક્તિ પાર્ટી જે છે તેની તરફથી જે ચિરાગ પાસવાનજીની પાર્ટી છે તેમાંથી જે ભારતના જે વેપારી મહામંડળના જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે અશોક વર્માજી, તે અહીંયા અમદાવાદના મહેમાન બન્યા છે. આપણે ત્યારે તેમની સાથે વાતચીત કરશું અને જાણવાનો પ્રયત્ન કરશું કે તેઓ અમદાવાદમાં આવ્યા છે, કેવો રાજકીય માहौल છે અને કેવી રીતે જુએ છે. अशोक जी, पहले तो आपका अहमदाबाद में स्वागत है कि आप यहाँ पर आए हैं. कैसा लगा आपको पहले तो अहमदाबाद? पहले तो बहुत बहुत आप लोगों का आभार जो आपने हमें सम्मान दिया है, और अहमदाबाद में आकर के मुझे ऐसा लगा है कि मैं अपने घर और अपने व्यापारियों के बीच में हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है. अच्छा, एक तो यहाँ पर अगर बात करें गुजरात में निकाय के चुनाव है, साथ ही साथ 5 राज्यों में भी जो है अलग अलग जगह पे चुनाव है. किस तरह से चुनावी माहौल को जो है वो देखते हैं, खास करके आप एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं? पूरे देश में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का डंका बहुत जोरों से बज रहा है और निश्चित तौर पे एनडीए की जीत होगी और एनडीए के समर्थक पार्टियों के साथ पे सरकारें बनेगी. अच्छा, जिस तरह अभी जो परिस्थिति है, युद्ध की जो परिस्थिति चल रही है, उसमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं, आप मानते हैं एक पड़कार है? देखो जी, युद्ध की जो समस्याएं हैं ये तो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, लेकिन वर्ल्ड की समस्याएं, लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने इस युद्ध की परिस्थिति में भी हम लोगों को इतने तरीके से जीना सिखा दिया है कि सारे देश में आपने देखा होगा कि पेट्रोल पे हाहाकार हुआ, लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 रुपये इसको पेट्रोल कम करके एक नया मिसाल कायम किया है. दूसरा, जो गैस का समस्या, लोग कह रहे थे कि गैस के यहाँ पे बहुत समस्याएं होंगी, आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा तेल वहाँ से अपने तरीके से इन्होंने निकाल करके और हिंदुस्तान में गैस की कमी होने नहीं दी. कुछ समय के लिए पैनिक हुआ जरूर, लेकिन बाद में फिर सारे की सारी व्यवस्थाएं अपने तरीके से हो गई. कहीं कोई देश में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई फ्यूल की कमी है, ना कोई गैस की कमी है. अच्छा, खास करके बात करें तो जो जिस तरह से अभी तो फिलहाल यहाँ लोकल बॉडीज़ के चुनाव है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर विधानसभा के भी चुनाव आने हैं, तो क्या चाहते हैं कि आपकी पार्टी का भी यहाँ पर विस्तार हो? अगर यहाँ की देश की जनता अगर डिमांड करेगी तो निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी इससे पीछे नहीं होंगे. यूथ हैं, युवा हैं, उनके फॉलोअर बहुत हैं और डायनेमिक आदमी हैं. देश को कुछ कर गुजरने की उनकी चाहत है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के हनुमान हैं. अच्छा, आप व्यापारी महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है. फिलहाल ही जीएसटी रिफॉर्म जो है वो किया गया है, किस तरह से इसको देखते हैं? देखो जी, जीएसटी जो है जब से लगा था और आज तक कई बार इसके अंदर में चेंजिंग बहुत आई है. हम लोगों ने जब इसकी चेंजिंग की बातें आई हैं, चूँकि हमारे कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो नेशनल सेक्रेटरी हैं वो नीति आयोग के साथ बैठते हैं. इसके बाद में माननीय सीतारमन जी को भी हम लोगों ने बुला करके उनसे बातचीत की थी. बातचीत करने के दरमियान में जितनी बार व्यापारियों की समस्याएं होती गई हैं, जितनी बार उसको सुधार करने का प्रयास किया गया है, हमारे देश के माननीय सीतारमन जी ने हमेशा उसको सुधार करने का प्रयास किया है और उनका टारगेट है कि हमारे व्यापारी को किसी भी तरह का किसी भी डिपार्टमेंट से परेशानी नहीं हो.
આપનો પરિચય આપજો. હું મિતેશ જૈન, અમદાવાદ શહેર અધ્યક્ષ. આજે એક મિનિટ, આ ફરીથી લેજો. તમારો પરિચય જણાવો અને લોક જનશક્તિ પાર્ટીના તમે અધ્યક્ષ છો. તો હવે ગુજરાતમાં લોક જનશક્તિ પાર્ટી એન્ટ્રી કરવા જઈ રહી છે, એ બાબતે તમે શું કહેશો? જો પહેલાં તો સૌથી પહેલાં મારું નામ મિતેશ છે. હું અમદાવાદ શહેરનો અધ્યક્ષ છું અને લોક જનશક્તિ પાર્ટી રામવિલાસ અને જે અત્યારે નેતૃત્વ કરે છે ચિરાગ પાસવાનજી, જે યુવા મોડલ છે અને જેમની સોચ બધા સાથે લઈને ચાલો આગળ એવી સોચ છે અને એ જ સોચથી બધા જ યુવાઓ જોડાયા છે. અને એમની જે નીતિ છે કોઈને પણ બધાને સમાન સરખી પૌધો મળે, સરખી રીતે આગળ વધે. અને એ જે અત્યારે આપણા મુખ્યમંત્રી છે જેવી રીતે કે નરેન્દ્ર મોદીજી, એમની સાથે